क्या आप भी देश की सेनाओं के साथ अधिकारी के रूप में जुड़ना चाहते हैं? तो आपको असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में जरूर जानना चाहिए। भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आप इस पोस्ट की मदद से अधिकारी बन सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट क्या होता है। दरअसल भारत में 3 प्रमुख सेनाएं हैं: इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स। इनके अलावा कुछ रिजर्व पुलिस बल भी हैं, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। इन सभी में ऑफिसर के रूप में असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर आपका चयन किया जाता है। ये शुरुआती ऑफिसर रैंक होती है। इन सभी पदों पर चयन के लिए यूपीएससी समय समय पर असिस्टेंट कमांडेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी करती रहती है। यदि आप भी अपना चयन असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसकी योग्यता के बारे में जानना चाहिए। इसके लिए आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। पुरुष और महिला दोनों आवेदक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट होल्डर को वरीयता दी जाएगी। आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। पुरुष आवेदक की ऊंचाई कम से कम 165 सेंटीमीटर और महिला की ऊंचाई कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष उम्मीदवार का सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीने का फुलाव 5 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर सिलेक्शन पाने के लिए आपको 3 लेवल पार करने होते हैं। पहला लेवल एक रिटन एग्जाम होती है, जिसके अंतर्गत 2 पेपर होते हैं। इसमें पहला पेपर जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंसी का होता है। पेपर में सामान्य ज्ञान से जुड़े वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करने होते हैं। पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। पूरा पेपर 250 अंकों का होता है। इसका दूसरा पेपर जनरल स्टडीज़, एसे और कॉम्प्रीहेंशन का होता है। इसमें पूछे गए प्रश्न के उत्तर आपको लिखने होते हैं। पूरा पेपर 3 घंटे का होता है। पेपर में 200 मार्क्स निर्धारित होते हैं। रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार को दूसरे लेवल के लिए बुलाया जाता है। इसे फिजिकली और मेडिकल टेस्ट कहा जाता है। इसमें पुरुषों को 100 मीटर दौड़ 16 सेकंड में और महिलाओं को 18 सेकंड में लगानी होती है। पुरुष को 800 मीटर दौड़ 3 मिनट 45 सेकंड और महिलाओं को 4 मिनट 45 सेकंड में लगानी होती है। पुरुषों को लॉन्ग जंप 3.5 मीटर तक और महिलाओं को 3 मीटर तक लगानी होती है। पुरुषों को शॉट पुट 4.5 मीटर तक फेंकना होता है। इस लेवल को पार करने वाले व्यक्ति को तीसरे लेवल यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू 150 अंकों का होता है। इन तीनों पड़ाव को पार करने के बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के नाम होते हैं। यदि आप सभी पड़ाव पार कर लेते हैं और अच्छे अंक लाते हैं तो आपका नाम भी इस मेरिट लिस्ट में आ सकता है और आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। यदि आप यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं तो आप इसका सिलेबस डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। एजुकेशन डेस्क इंडिया रिव्यूज। अपनी नॉलेज को बढ़ाने और बेहतर एनालिसिस के लिए इंडिया रिव्यूज को सब्सक्राइब करें और अलग अलग विषयों पर डिटेल में पढ़ने के लिए indiareviews.com पर विजिट करें।